बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम संकीर्तन की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं, इतने नव्य हैं, इतने भव्य हैं श्री राम। श्री लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं। जनकनगर के सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। बाबा ने लिखा कि धाये धाम काम सब त्यागे, श्री राम जी को देखने के लिए चले नहीं। चलना अलग की प्रक्रिया, चलना एक साधारण प्रक्रिया है, बल्कि दौड़ना एक दूसरी बात है। पर किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास से कि बाबा, श्री राम जी को देखने के लिए जनकनगर के लोग चल भी सकते थे, लेकिन आपने दौड़ने के लिए क्यों लिखा? गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं कि भगवान की कथा को और भगवान का दर्शन करने के लिए जब तक मन में तीव्र त्वरा नहीं होगी, जब तक मन में तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, तब तक भगवान का दर्शन किया नहीं जा सकता। उसके लिए तो दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए तो भगना पड़ेगा, उसके लिए चिर प्रतीक्षित अभिलाषा को संचित करके उसे प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए धाये धाम काम सब त्यागे। मुझे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण देव का एक संस्मरण याद आ रहा है। विवेकानंद जी पहले बड़े नास्तिक थे, जब इनका नाम था नरेंद्र। इन्होंने अपने गुरु जी से एक दिन पूछा, कहा बाबा गुरुदेव, आप भगवान की बात कहते हो, भगवान की चर्चा करते हो, क्या भगवान का दर्शन आप करा सकते हो? यदि आप भगवान का दर्शन करा दोगे तो मैं जो है आस्तिक बन जाऊंगा, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। गुरु रामकृष्ण देव ने कहा, नरेंद्र, भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक समय होता है, एक उत्कंठा होती है, कल आना। जब दूसरे दिन अपने गुरु जी के पास विवेकानंद गए, यानी नरेंद्र गए, तो कहा चलो भगवान का दर्शन करना चाहते हो? नरेंद्र ने कहा हाँ। दोनों गए और हुगली नदी में स्नान करने लगे, नहाने लगे। नहाते हुए गुरु रामकृष्ण देव ने नरेंद्र का गला पकड़ लिया और पानी में नीचे दाब दिया। बहुत छटपटाए, बहुत घबराए। जब दो तीन घूंट पानी भी पी चुके तो उन्होंने छोड़ दिया। नरेंद्र नाथ ने पूछा गुरुदेव, आपने मुझे मार डाला था? कहा नहीं, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था प्यारे। तूने कहा था परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है, परमात्मा देखा जा सकता है। बोले महाराज, आपने तो मुझे मार डाला था। गुरुदेव रामकृष्ण ने कहा, बता नरेंद्र, जब मैंने तेरा सर पानी में दाब रखा था तो तुझे महसूस क्या हो रहा था, तुझे अनुभूति क्या हो रही थी? नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव, तब तो मेरे प्राण छटपटा रहे थे, तब तो मेरे अंदर एक तड़पन थी, तब तो मेरे अंदर एक पीड़ा थी।
छटपटाना लग रहा था, प्राण छटपटा रहे हैं, निकल रहे हैं। गुरुदेव रामकृष्ण ने कहा बस यही तेरी बात का उत्तर है। जब परमात्मा के दर्शन में इतनी तड़पन हो, इतनी उत्कटता हो, इतनी तीव्र अभिलाषा हो, तभी भगवान का दर्शन किया जा सकता है। इसलिए आज जनक नगर में श्री राम गए हैं तो बाबा ने लिखा, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। दाव पड़े लोग, इतनी तीव्रता था। अभी आप बरसाना की बिटिया आई हुई थी, उससे आप कथा सुन रहे थे। आपका ध्यान इसी प्रसंग में मैंने चलूं। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बंसी बजाई। बंसी की मीठी मीठी ध्वनि जब गोपिकाओं के कर्ण कुहरों में आई, कानों में आई, तो कोई गोपी गाय दुह रही थी। गाय का दुहना छोड़ दिया, ऐसे दोहनी लेकर के खड़ी हो गई और श्याम सुंदर की तरफ भागी। भागवत में हमारे पंडित जी विद्वान हैं, भागवत के ये कथा सुनाते हैं, यही प्रसंग सुनाते हैं। कोई कोई गोपी तो श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, तब तक बंसी की आवाज आ गई तो एक आंख में बिना काजल लगाए चल दी। कोई कोई गोपी एक पैर में लाल रंग लगा चुकी थी, तब तक बंसी की आवाज आई। दूसरे पैर में बिना महावर लगाए हुए चल दी। श्याम सुंदर को घेर लिया जा करके। श्याम सुंदर नटवर नागर मुस्कुराए और कहा पागल हो गई हो, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में बिना काजल के आ गई। एक पैर में महावर लगाया, दूसरे पैर में बिना महावर लगाए आ गई। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, ये तुम कह रहे हो, हम लोग ये तुम्हारी बंसुरी की आवाज इतनी बेदर्दी है, ये सारा काम छुड़वा देती है। एक पुराने कवि ने लिखा, जैसे श्याम ने बंसी बजाई गोपियां दौड़ पड़ी, तो उस कवि ने लिखा कि बाजी अकुलानी बाजी देखी वे को द्वार धाई, बाजी हर सानी सुनी बंसी बंसी धर की। ओ बाजी नाही घर धीरे, बाजी नाही पहिरे तीर, बाजी में के उठी तीर बिरहा भभर की। बाजी नाही बोले बाजी संग लागी डोले, बाजी करती की लोले, बाजी सुधी नाही घर की। ओ बाजी का है बाजी, बाजी का है बाजी, बाजी बाजी का है कहाँ बाजी, बाजी का है बन बाजी बंसी नटवर की। श्याम सुंदर ने कहा पगला गई हो। गोपियों ने कहा मोहन तुम्हारी बंसी की आवाज ही ऐसी है। बंसी की आवाज कैसी है? दौड़ा देती है। गोपियों ने कहा हे श्याम तेरी बंसी